चलिए, लॉगरिथम के इस लेक्चर में हम लोग को प्रॉपर्टी नंबर 10 का प्रूफ देखना है, प्रॉपर्टी नंबर 11 का प्रूफ देखना है और कुछ सवाल को करना है। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहता है कि a टू दी पावर लॉग n बेस b हो तो उसको n टू दी पावर लॉग a बेस b लिखा जा सकता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, a टू दी पावर लॉग n बेस b को l मान लेते हैं और दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। किस पर? बेस 10 पर। बेस 10 पर दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लॉग l बेस 10 इज इक्वल टू लॉग a टू दी पावर लॉग n बेस b और बेस 10, दोनों तरफ 10 बेस पर लॉग ले लिए। अब देखिए क्या होता है, यह पावर है तो यहाँ चल जाएगा गुना के रूप में, तो कितना हो जाएगा, लॉग n बेस b इंटू लॉग a बेस 10 हो जाएगा, लॉग n बेस b इंटू लॉग a बेस 10 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया लॉग l बेस 10 इज इक्वल टू, इसको लॉग n बाटा लॉग b लिखा जा सकता है, लॉग n बाटा लॉग b लिखा जा सकता है इंटू लॉग a बेस 10 हो गया। अब देखिए अब यहाँ गुना के रूप में है तो यहाँ भागा के रूप में आ गया, तो हो गया लॉग l अपॉन लॉग n इज इक्वल टू लॉग a बेस 10 अपॉन लॉग b हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ लॉग l बेस n लिखा जा सकता है, इसको बेस यहाँ भी 10 है, यहाँ भी क्या है 10 है, यहाँ भी क्या है 10 है, यहाँ भी क्या है 10 है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ भी 10 मान लेते हैं, यहाँ अल्फा कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लॉग l बेस n हो गया इज इक्वल टू लॉग a बेस b हो गया, लॉग a बाई लॉग b को लॉग a बेस b लिखा जा सकता है। लॉग a बेस b को हम L1 मान लिए, क्या कर लिए, लॉग a बेस b को L1 मान लिए। तो अब क्या हो गया, लॉग n बेस n इज इक्वल टू L1, लॉग l बेस n इज इक्वल टू L1 हो गया। अब देखिए अब लिख सकते हैं l बराबर n टू दी पावर L1, लिख सकते हैं l बराबर n टू दी पावर L1, l इज इक्वल टू L1 किसको माने थे, n टू दी पावर L1, L1 किसको माने थे, a टू दी पावर b को, log a बेस b को किसको माने थे, log a बेस b को। तो यहाँ क्या लिख दिए, log a बेस b l बराबर n टू दी पावर log a बेस b लिख दिए। अब देखिए तो क्या हो गया, a टू दी पावर log n बेस b इज इक्वल टू n यहाँ log l किसको माने थे, a टू दी पावर log n बेस b, तो l बराबर क्या हो गया, a टू दी पावर log n बेस b इज इक्वल टू n टू दी पावर log a बेस b। और यही हमको क्या करना था, साबित करना था, यही हमको क्या करना था, साबित करना था। l का मान क्या आया, l यहाँ क्या मान एज्यूम किए थे, a टू दी पावर log n बेस b, और यहाँ l का मान क्या आया, n टू दी पावर log a बेस b। तो दोनों यहाँ n और a आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, n और a आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। प्रूफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी प्रूफ को जानना जरूरी है। अब देखिए सवाल है log 3 बेस 2, तो इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, अच्छा इधर का सवाल है, चलिए अब प्रूफ ना सवाल ये थी प्रॉपर्टी नंबर 11, log b बेस a को 1 अपॉन log a बेस b लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, अगर log b बेस a हो तो उसको a अपॉन 1 अपॉन log a बेस b लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ LHS क्या है, log b बेस a, LHS क्या है, log b बेस a, और log b बेस a को log b अपॉन log a लिखा जा सकता है, नो डाउट। अब चलिए RHS क्या है, 1 अपॉन log a log बाटा log b लिखा जा सकता है। RHS में क्या है, 1 अपॉन log a बेस b, इसको 1 अपॉन log a बाटा log b लिखा जा सकता है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा log b, तीसरा बाटा गुना के रूप में, तो log b अपॉन log a आ जाएगा, log b अपॉन log a आ जाएगा। और LHS और RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, log b बाटा log a, log b बाटा log a, तो RHS और LHS दोनों बराबर हो गया। अब सवाल देखिए, log 3 बेस 2 को 1 अपॉन
लॉग 2 बेस 3 लिखा जा सकता है, 1/log 2 बेस 3 लिखा जा सकता है। log 3 बेस 2 को 1/log 2 बेस 3 लिखा जा सकता है। अब सवाल करना है। यह प्रॉपर्टी नंबर 10 और यह प्रॉपर्टी नंबर 11 था। इसका प्रूफ हो गया और यहाँ 11th का प्रूफ हो गया। प्रूफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रूफ को जानना जरूरी है। चलिए अब सवाल नंबर 1। log 2401 बेस अंडर रूट 7 क्या है? log 2401 बेस अंडर रूट 7। तो अब देखिए क्या करना है, हमको प्रॉपर्टी से करना है। किससे करना है? प्रॉपर्टी से करना है। तो अब इसको लिख सकते हैं log, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 के पावर 4। और इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं? 1/2। अब देखिए, कल हम पढ़े थे कि पावर जो होता है मल्टीप्लाई के रूप में आ जाता है, तो कितना हो जाएगा? 4 log 7। और ई जो पावर होता है वो 1/2 के रूप में, यानी रेसिप्रोकल के रूप में आता है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। और 2 में जब 4 से गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। 2 में जब 4 से गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ 4 इंटू 2 लिख देते हैं, 4 इंटू 2 इंटू log 7 और यहाँ 7। अब देखिए 8 log 7 बेस 7। तो जब आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम है तो उसका मान कितना होता है? 1। यानी 7 का कि पावर कितना लिया जाए कि 7 आ जाए, तो उसका मान क्या होगा? 1। तो कितना आ जाएगा? 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। अब सवाल नंबर 2। log 125 यहाँ है 5√5। अब इसको देखिए, इसको भी प्रॉपर्टी की मदद से ही करना है। इसको लिख सकते हैं log 5 के पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 1 प्लस 1/2। 5 का पावर किसको लिख सकते हैं? 5 का पावर 1 प्लस 1/2। अब देखिए क्या, log 5 के पावर 3 और यहाँ 5 के पावर 3/2। 5 के पावर 3/2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ई पावर जो है गुना के रूप में आ जाएगा तो 3। चलिए, और ई पावर जो है रेसिप्रोकल के रूप में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 2/3 log 5 बेस 5। log 5 बेस 5। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 और log 5 बेस 5 का मान 1। तो कितना आंसर आ गया? कितना आंसर आ गया? अब सवाल नंबर 3।
सवाल नंबर 3 क्या है, log 2 log फिर 2 यहाँ क्या है log 3, क्या है log 3, और यहाँ देखिए कितना है log 27 के पावर 3, यहाँ 3। अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करना, यहाँ देखिए हो जाएगा log 2, यहाँ देखिए यहाँ भी हो जाएगा log 2, यहाँ हो जाएगा log 3, और यहाँ देखिए क्या करना है, ये है log 3 और ये है 27, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, यानी 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3 27 हो गया, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो इसको लिख सकते हैं log बेस 3 रहेगा, 3 के पावर 3 इंटू 3, ठीक है, 3 का पावर 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 9, ये कितना हो गया log 2, ये भी हो गया log 2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा log 3, कितना हो जाएगा log 3, और यहाँ कितना आया 9, कितना आया 9, कितना आ गया 9, ठीक है। अब देखिए 3 और यहाँ कितना है 9, ठीक, और इसका पावर था कितना, इसका मान कितना आया 9, कितना आया 9, ठीक, तो अब 9 का कितना बार, कितना है 3 है, ठीक, ध्यान से एक बार, ये जो 2 लिखा गया है ये सब बेस में लिखा गया है, किस में लिखा गया है, बेस में लिखा गया है, किस में लिखा गया था, बेस में, हमको सवाल लिखने में गलत हो गया था, ये सब किस में लिखा गया है, बेस में लिखा गया। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 आ गया और यहाँ 9 आ गया, क्या आ गया 9 आ गया, कितना आ गया 9 आ गया, ठीक। अब देखिए log 2, log का बेस कितना आ गया है यहाँ 2, log का बेस कितना आ गया है यहाँ 2। अब देखिए यहाँ भी है log बेस 2, log बेस 2। अब देखिए यहाँ 3 2 जा यानी 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2, इसका वैल्यू कितना आ गया 2, तो यहाँ कितना लिख देंगे 2, यहाँ कितना लिख देंगे 2। अब देखिए log बेस 2, यहाँ कितना करेंगे 2 का पावर कितना करेंगे कि 2 आ जाएगा 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब देखिए और यह 2 का कितना पावर किया जाएगा कि 1 आएगा तो 0, किसी भी संख्या पावर 0 कर दिया जाता है तो उसका मान कितना आता है 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, तो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर कितना होगा 0।
ध्यान से, इसमें मिस्टेक हमसे यही हो गया था कि जो टू जो लिखे थे आर्गुमेंट के रूप में लिख दिए थे, जबकि ऐसा बेस के रूप में था, इसलिए सवाल को समझना पड़ा है दोबारा। चलिए अब सवाल नंबर 4। log tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री log tan 2 डिग्री। log tan 45 डिग्री, यहाँ tan 89 डिग्री, log tan 89 डिग्री। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, सीरीज में log tan 1 डिग्री log tan 2 डिग्री इंटू log tan 3 डिग्री से लेकर log 89 डिग्री तक। अब देखिए इसमें बीच में log 45 डिग्री आएगा, log tan 45 डिग्री आएगा, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब देखिए इस सब को इसी तरह रखते हैं। यहाँ देखिए log tan 45 डिग्री आएगा। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो कितना हो जाएगा log 1, और log 1 का मान कितना होता है 0, log 1 का मान कितना होता है 0। तो अगर 0 में इस सभी से गुना किया जाएगा तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा 0, फाइनल रिजल्ट क्या होगा 0, इसलिए फुल एंड फाइनल आंसर इसका क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। अब सवाल नंबर 5। अब देखिए log sin 1 डिग्री log sin 2 डिग्री log sin 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो log 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा log 1, ये ऐसे ही हो जाएगा log sin 1 डिग्री log sin 2 डिग्री, ऐसे ही जाएगा, अंत में आएगा कितना log sin 89 डिग्री log sin 89 डिग्री, और यहाँ आएगा कितना log 1 डिग्री, 1 आ जाएगा log 1, sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, और log 1 का मान कितना होता है 0, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस सवाल में हमें लिखने में गलत हो गया था, इसलिए इस सवाल को देखना पड़ा है। सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।